क्या हाल चल रहे हैं बिटकॉइन के, क्रिप्टो मार्केट के बात करेंगे। और बिटकॉइन की सिचुएशन की अगर बात करें तो बिटकॉइन ने खुद को मेंटेन कर रखा है, खुद को संभाल रखा है कहाँ पे, $66,000 के बैरियर। $66,000 का लेवल इस टाइम पे बिटकॉइन का चल रहा है। $66,200 है। और अगर हम थोड़ा यहाँ पे चले, हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर, तो डेली टाइम फ्रेम की सिचुएशन ये है कि आज हो सकता है हम फिर से 68,000 को हिट कर लें। ठीक है यार, तो थोड़ा सा वेट करेंगे जैसे जैसे डेली क्लोजिंग का टाइम नज़दीक आएगा, क्योंकि 5:30 AM पे डेली क्लोजिंग मिलेगी सुबह, कल सुबह, है ना। तो अभी तो बहुत टाइम है, बहुत घंटे हैं, बहुत घंटे के अंदर तो भैया बहुत गेम हो सकता है। पूरा दिन मार्केट कैसा चलता है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, रात रात में गेम होते हैं, आपने देख लिया होगा, इतना तो समझ ही लिया होगा। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर सब परफेक्ट रहता है तो 68 पे आज पहुंच सकते हैं। 69, 670, 71 हम कल परसों भी पहुंच सकते हैं। अगर नहीं पहुंचते तो अगला वीक पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा वीकली कैंडल भी बीच में आ रही है इस टाइम पे, है ना। थोड़ा वीकली कैंडल भी यहाँ पे, अगर ये कैंडल भी हमको इसी लेवल पे क्लोज होती हुई दिख सकती है। अगर दिख जाती है 66 पे, 67 पे, 68 पे क्लोज होती है, तो अगला वीक बिटकॉइन के लिए 75, 76 के भी लेवल लेके आ सकता है। ठीक है, तो बीच में अब थोड़ा वीकली वीकेंड का भी टाइम आ रहा है, आज फ्राइडे है, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और सब परफेक्ट रहता है तो 68,000 एक बार और दिखा सकता है बिटकॉइन आज हमको। नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉज कॉइन के बारे में। डॉज कॉइन 5% आज ग्रीन में चल रहा है, और कल भी ग्रीन में चल रहा था, 19-20%। डॉज कॉइन की न्यूज़ है बहुत सारी। रॉबिनहुड का, कॉइन बेस का एक लिस्टिंग का अनाउंसमेंट था फ्यूचर्स के लिए, और उसके साथ साथ पेमेंट, टेस्ला के लिए पेमेंट एक्सेप्ट हो सकती हैं, शुरू हो सकती हैं डॉज कॉइन की, ये सबसे बड़ा अपडेट था। और इन्हीं खबरों के बीच, इन्हीं न्यूज़ के बीच जो है डॉज कॉइन यहाँ पे पंप कर रहा है, और 5% इस टाइम पे डॉज कॉइन ग्रीन में चल रहा है। तो पहले दिन जब बॉम आया था, अगले दिन प्राइस में अच्छा खासा लेवल आया, मतलब जिस दिन आया 24 घंटे में 400-500% कीमतें बढ़ी। उसके बाद 2 दिन करेक्शन के रहे, और आज फिर से बॉम की कीमतें ऊपर चल रही हैं, है ना। अगर हम देखें तो अगर यही हाल रहा तो बॉम आज हमको 0.019 के भी लेवल हिट करता हुआ दिख सकता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे इस टाइम पे, तो बॉम ने 0.016 के हाई लगाए हैं 0.011 से। तो 33% बॉम आज फिर से पंप कर रहा है इस टाइम। नेक्स्ट हम बात करेंगे, मीम कॉइन्स आ रहे हैं बैक टू बैक सोलाना के ऊपर। और जितने सोलाना के ऊपर मीम कॉइन्स आ रहे हैं, आपने देखा कल स्मॉल आया, उसके अंदर गेम किया, बॉम के अंदर गेम किया, स्लर्फ के अंदर गेम किया। तो मीम कॉइन की जो प्री सेल्स होती हैं पहले, तो प्री सेल ट्रेंड गोज वाइल्ड ऑन सोलाना, ऑलमोस्ट $150 million रेस। तो एक जो प्री सेल का ट्रेंड है ना, वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा ट्रेंड चल रहा है इसका। और प्री सेल का मतलब क्या है कि पहले ही घुस जाओ, है ना। मतलब लॉन्च होने से पहले ही आपको कॉइन मिल जाएगा, और लॉन्च होने के बाद जो भी गेम होगा, बड़ा गेम होगा, जितना भी होगा, वो सब रिटर्न आपका। तो प्री सेल का ये बेनिफिट है, लेकिन प्री सेल भी आपको सही कॉइन को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, ट्रेंड ज़रूर चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर भी आपकी रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट अपडेट है बहुत बड़ी अपडेट, और इंडिया को लेके। क्रिप्टो एक्सचेंज ओकेक्स शट डाउन सर्विसेज इन इंडिया ड्यू टू रेगुलेशंस, एडवाइजेज यूजर टू विड्रॉ ऑल फंड्स। तो ऑलरेडी ओकेक्स को बैन कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि 9 एक्सचेंजेस ऑलरेडी बैन है। लेकिन अब ओकेक्स ने पूरी तरह यहाँ, तो ये इस टाइम की बहुत बड़ी न्यूज़ है इंडियन यूजर्स के लिए। तो cryptocurrency exchange OKEX has notified its users in India that the platform is shutting down service in the country, and due to reason आपको पता है यहाँ पे, due to local regulations, and the exchange has advised user in India to withdraw all fund। अगर आप OKEX को, जो ऑलरेडी पहले से यूज़र्स हैं, अगर यूज़ कर रहे हैं, आपका फंड OKEX के अंदर है, तो भैया आप उसको विड्रॉ कर लो, क्योंकि OKEX ने पूरी तरह बाय बाय कह दिया है। और फ्रॉम देयर अकाउंट्स बाय द एंड ऑफ अप्रैल, तो अप्रैल तक का टाइम है। लेकिन आप अपना जो है फंड विड्रॉ कर लेना OKEX से, क्योंकि OKEX का अब यहाँ पे, जैसे कॉइनबेस ने बाय बाय कह दिया पहले, अब OKEX ने। तो ये बहुत बड़ी अपडेट कि OKEX अपनी सर्विस बंद कर रहा है इंडिया में। तो सोलाना का मार्केट में ट्रेंड चल ही रहा है, $200 ब्रेक कर चुकी है, और ऐसे में 6.2 मिलियन सोलाना, 62 लाख सोलाना, $1.1 मिलियन के ट्रांसफ़र होते हैं अननोन वॉलेट से अननोन वॉलेट। और 62 लाख में 1 मिलियन और जोड़ दीजिए, 10 लाख और जोड़ दीजिए, अभी अभी 72 लाख सोलाना, ये भी $179 मिलियन के हैं।
और मिलियंस ऑफ डॉलर के 72 लाख सोलाना का मूवमेंट, बहुत बड़ा और बहुत ह्यूज मूवमेंट है। तो कहीं ना कहीं सोलाना को नया ऑल टाइम हाई तक ले जाने की तैयारी वेल्स की चल रही है। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे कुछ एम के आर को लेके हलचल है, एम के आर यानी मेकर डाओ को लेके। और इस वॉलेट ने डिपॉजिट किए हैं 3,500 एम के आर $11 मिलियन के टू बाइनेंस एट $3,185 in the past 3 days or whenever the price rose. And the wallet allegedly first accumulated MKR old version in 2016 and made its last purchase of 46.3 MKR from the Binance at only $646 on November 29, 2022. और करेंटली होल्डिंग्स की बात करें तो 3,996 एम के आर होल्ड करता है $13 मिलियन के। नेक्स्ट अपडेट है आईडी को लेके, स्पेस आईडी प्रोटोकॉल को लेके। आईडी प्राइस, तो आईडी प्राइस फेल बाय 20% बिफोर द मैसिव अनलॉक ऑफ 78 मिलियन आईडी। जी हाँ, 125 मिलियन के स्पेस आईडी अनलॉक हुए हैं, 78 मिलियन और 18% ऑफ द सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑन March 22। In the past 3 days, Space ID Protocol, Link Wallet, and Ember Group have deposited 18 million ID, $28 मिलियन के टू OKEX एंड बाइनेंस। तो ये हलचल हुई है, प्राइस में ड्रॉप आया अच्छा खासा और प्राइस बड़ा भी था नो डाउट। तो थोड़ा सा गेम भी हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे जो वॉलेट लिंक करते हैं एम्बर ग्रुप से, है ना, बड़ा आप प्लेयर समझ लीजिए, इन्होंने डिपॉजिट किया 18 मिलियन आईडी $28 मिलियन के टू OKEX एंड बाइनेंस। मार्केट के अंदर एक क्रिप्टो और है जिसका नाम है नाकामोटो गेम्स। और नाकामोटो गेम्स के अभी रिसेंटली प्राइस भी अच्छे इंक्रीज हुए, ट्रेंड भी चल रहा है अच्छा खासा इस कॉइन का। और इसी बीच एक बड़ी लिस्टिंग बायबिट ने यहाँ पे अनाउंस कर दिया, नाकामोटो इज कमिंग सून टू द बायबिट स्पॉट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो एक नई लिस्टिंग हो रही है नाकामोटो गेम्स की बायबिट के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट है इम्यूटेबल एक्स को लेके। इम्यूटेबल इथीरियम का जो शंघाई अपग्रेड है इज कमिंग टू द इम्यूटेबल जेड के ईवीएम। तो अगर आप देखें, द शंघाई हार्ड फॉक विल अकर ऑन जेड के ईवीएम टेस्टनेट ऑन 12 मार्च 2024 एंड यूटीसी एंड जेड के ईवीएम मैनेट ऑन 26 मार्च। तो आज की डेट है जेड के ईवीएम की, अगर हम बात करें इम्यूटेबल के, तो थोड़ा सा आज की डेट नहीं है, 26 मार्च की डेट है, आज 22 मार्च है। तो थोड़ा सा IMX पे नज़र रखिएगा अगले 2-3 दिन के लिए, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल बात करेंगे एक्सकैड नेटवर्क के बारे में। आवर प्रोडक्ट लॉन्च इज कमिंग दिस क्वार्टर अलॉन्ग विद अदर ह्यूज अनाउंसमेंट। हाउएवर देयर विल बी वन विच विल इम्पैक्ट द एंटायर क्रिप्टो स्पेस। 27 मार्च की डेट है यहाँ पे अनाउंसमेंट की, ठीक है। तो एक्सकैड के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं आप जब तक 27 नहीं आती है। तो आगे जो भी अपडेट रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है। बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज ना करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स के लिंक मिलेंगे, ज्वाइन नहीं किया तो कीजिए, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।